हम अभी सिविल में आए थे तो लोगों की शिकायतें मिल रही है कि दवाइयाँ नहीं है और कुत्ता काटने के बाद जो इंजेक्शन दिया जाता है वो भी नहीं है। ये पोजीशन कब से बनी हुई है और आपने डिमांड वगैरह की कैसी? हाँ, ये सामान्य रुग्णालय मालेगांव में अभी 10-15 या 20 रोज़ से थोड़ा सा ARV जो कुत्ता काटने के ऊपर लस दी जाती है और ASV उसका थोड़ा शॉर्टेज है। तो ऊपर से ही वो थोड़ा जो सप्लाई है उसका शॉर्टेज है, उसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। फिर भी हम लोग जहाँ से पॉसिबल होता है ARV और ASV उपलब्ध करके और लोकल परचेस करके लोगों को यानी सेवा टाइम पर मिल जाए उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और उसके लिए सिविल सर्जन सर से भी पाठ पुरावा उसकी बातचीत करके उसके लिए फॉलोअप ले रहे हैं। दूसरी बात, एक जो हमारे यहाँ दूसरा एक NCD विभाग है जिसमें हाइपरटेंशन और डायबिटिक के जो मरीज़ है रोज़ ज़्यादा तादाद में आते हैं, तो उसके लिए अभी जो डायबिटीज़ की एक गोली होती है मेटफॉर्मिन उसका भी शॉर्टेज है। तो उसके लिए हम लोग डिमांड लेटर CS सर को दिए हुए हैं और उसका फॉलोअप जारी है। तो हो सकता है वो एक 8-10 दिन में, अभी आचार संहिता वगैरह थी वो सब क्लियर होने के बाद हमको वो वहाँ पर भी हमको फ़ंड या नासिक लेवल पर फ़ंड रिलीज़ होने के बाद वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और ये सब जो दवाओं की किल्लत है या शॉर्टेज है वो सब दूर हो जाएगी। मालेगांव सिविल हॉस्पिटल से दवाइयाँ ख़त्म हो गई ऐसी शिकायतें मिल रही है। ये दवाइयाँ क्यों नहीं है और डिमांड क्यों नहीं है? आज सामान्य रुग्णालय मालेगांव में कुछ सब मेडिसिन कम है ऐसी बात नहीं है, कुछ कुछ दवाइयों का थोड़ा सा शॉर्टेज हुआ है। जो जिसमें कुत्ते के जो लस दिया जाता है कुत्ता काटने के बाद उसका एक शॉर्टेज है। कुछ NCD में जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की दवाइयाँ है उसका शॉर्टेज है और बाकी सलाइन वगैरह है उसका शॉर्टेज है। तो उसका डिमांड हम लोगों ने स्टेट लेवल और CS सर के पास भेजा है, तो वो अगले 1-8 महीने में स्ट्रीमलाइन होने की संभावना है। दूसरी बात, हम लोगों को इस बार क्या हुआ, DPDC से जो औषध पुरवठा होता है उसमें थोड़ा सा कमी आया है और स्टेट लेवल से जो अनुदान आना चाहिए था उसका सिर्फ 20% अभी तक हमारे को रिसीव हुआ है। उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लोकल परचेस कर नहीं पा रहे। फिर भी हमारे जो फार्मासिस्ट है उन्होंने आजू बाजू में जहाँ दवाखाने हैं जिला लेवल पे वहाँ से जितना पॉसिबल है उतना मेडिसिन हमारे इधर लिया है। कितने दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे? हमने तो पूरा उसका पाठ पुरावा किया है। अभी इलेक्शन हो गए तो ये 15-20 दिन में हमको लगता है कि ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। वैसे हम लोगों ने CS सर को इस बारे में जानकारी पूरी तरह से दी है। रेबीज़ के इंजेक्शन है नहीं और BP और शुगर की गोलियां जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है। बार बार हुकूमत से मुतालबा करने के बाद भी वो स्टॉक अवेलेबल नहीं हो रहा। तो क्या कर रहे थे आप सब लोग? तकरीबन 1.5 महीने के करीब में हुआ है। मामला ऐसा था कि आचार संहिता लगने के बाद जो बॉडी रहती है वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो मैं सलाहकार समिति के ऊपर यहाँ पर था मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तरफ से, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद कोई भी पद के ऊपर नहीं रह सकता। और उसके अलावा हम लोग इलेक्शन के मामले में लगे थे। इलेक्शन के बहुत ज़ोरों शोरों से इलेक्शन की तैयारियां शुरू थी, तो हम लोगों का इधर कम आना हो रहा था। लेकिन दिन भर में हमको तकरीबन 10 से 15 लोगों की शिकायत आती थी, जब तक कि हम लोग सलाहकार समिति के ऊपर, मैं यहाँ पर मौजूद था और मुफ्ती साहब आमदार थे। तो बार बार हम लोग नासिक में बोलो, सिविल सर्जन से बोलो या सुप्रिटेंडेंट से बोलो, इन लोगों से हम लोग बार कहकर जो स्टॉक रहता था उसको पूरा करवा लेते थे। लेकिन मामला ऐसा हो गया है कि 1.5 महीने के करीब हो गया है। यहाँ पर जो छोटे बच्चों को डॉग बाइट का मामला आता है, जो छोटे बच्चों को कुत्ते जो काट लेते हैं, तो वो इंजेक्शन भी ख़त्म हो गया है। वो इंजेक्शन अभी तक इन लोगों ने मंगा कर नहीं रखा कि इन लोगों का काम था, यहाँ के डॉक्टर का था, सिविल सर्जन का काम था, सुप्रिटेंडेंट का, यहाँ के सिविल हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट का काम था कि अगर स्टॉक नहीं है तो उनका काम था कि वो नासिक के सिविल सर्जन को कहते और जितना भी यहाँ पर गोली दवा नहीं है, शुगर के पेशेंट को तकलीफ़ हो रही है, शुगर की गोली दवा नहीं है, और भी बहुत सारे प्रेशर के यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ आते हैं, शुगर के मरीज़ आते हैं, और OPD यहाँ पर सही ढंग से चल नहीं रही है। 1.5 महीने से अगर हमने ध्यान नहीं दिया है तो डॉक्टरों का, यहाँ के सुप्रिटेंडेंट का काम था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते। डॉक्टरों का काम है, वो डॉक्टर यहाँ पर सुबह 10 बजे से आना चाहिए और 1 बजे तक उन्होंने अपनी ड्यूटी करना चाहिए। लेकिन OPD सही तरीके से चल नहीं चल रही है। बार यहाँ से सिविल से धुलिया रेफ़र किया जा रहा है। ये भी एक बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। जो बच्चों को कुत्ते काट लेते हैं, ये भी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। हम लोगों को जब फ़ोन आता था, हम लोग इलेक्शन
प्रोफेशन छोड़ के आके लोगों का काम करते थे। आज सुबह मैं सिविल हॉस्पिटल शिकायत के ऊपर ही यहाँ पे आया हूँ कि ये शिकायत हमको फ़ोन पे मिली थी कि यार हम लोग शुगर के मरीज़ है लेकिन शुगर की गोलियाँ यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हमको आना पड़ा। आकर हमने डॉक्टर से गवर्नमेंट ने लाडली बहना के पैसे तो डाल दिए, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में ये हालत है कि दवा गोली खरीदने के वास्ते गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। इसके ऊपर आप क्या बोलो? गवर्नमेंट ने जो लाडली बहना के अंदर जो स्कीम में पैसा डाली है, अब वो उनके अपने मामलात हैं, हम तो वहाँ तक नहीं जा सकते कि उन्होंने किधर का बजट निकाल कर किधर डाला है। लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है कि अगर हमारे सिविल हॉस्पिटल के ये हालात है कि सही तरीके से यहाँ पर मरीज़ों को गोली दवा नहीं दी जा रही है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, पेशेंट को यहाँ से धुलिया रेफ़र किया जा रहा है, तो अगर यहाँ से दूसरी जगह रेफ़र किया जा रहा है, जैसे अभी उस दिन रात में तकरीबन 2 बजे के करीब में आया था मैं, एक बच्चे को गोल्डन नगर का बच्चा था और उसको कुत्ते ने काट लिया था। इतना शदीद वो बच्चा ज़ख्मी हो चुका था कि पूरी तरीके से बच्चे को फाड़ दिया गया था कुत्ते ने। मैंने सुबह उठकर हमारे मालेगांव कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है उससे भी बात की कि देखो कुत्तों के मामलात फिर से मालेगांव में बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आया और मालूमात मैंने लिया, रात में जो डॉक्टर सीएमओ था ड्यूटी के ऊपर, उनसे मैंने मालूमात लिया तो उन्होंने कहा कि यार जो कुत्ता काटने का इंजेक्शन होता है वो हमारे पास तकरीबन 15 दिन हो गए ख़त्म हो गया और इन लोगों को हम लोग बोल बोल के थक गए, लेकिन हमारे जो सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं वो अभी तक मंगा नहीं रहे। अगर इस तरीके से लापरवाही रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से बोलो या सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की तरफ से, अगर ये पूरी नहीं होती तो हम इसके खिलाफ कोई कड़क एक्शन लेंगे या धरना आंदोलन इसके खिलाफ हम लोग करने की तैयारी कर रहे हैं। इलेक्शन में सब लोग बिजी थे, आप भी बिजी थे, आपके नुमाइंदे भी बिजी थे, अब तो चुन के आ गए, तो अब क्या लगता है उन्होंने इस तरफ ध्यान देना चाहिए जैसा पिछले 5 साल का हुआ, वैसा तो नहीं होता? कोई ध्यान दे या ना दे, इंशाल्लाह ये मेरा फ़र्ज़ भी है, मेरा काम भी है कि मैं 24 घंटे में से कम 6-7 घंटा सिविल हॉस्पिटल के अंदर आकर मेरा काम करके यहाँ से लोगों की खिदमत करके जाता हूँ। तो मैं रेगुलर जो करता था इंशाल्लाह, देखो इलेक्शन होने के तुरंत बाद शनिचर के दिन रिज़ल्ट लगा, इतवार के दिन छुट्टी थी, आज पीर का दिन है, पहला दिन है और हम लोगों ने सिविल में आकर हमारी खिदमत अंजाम देना शुरू कर दी है। और मैं सोशल वर्करों से भी गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से सोशल वर्कर आकर हमारे शहर के लोगों का काम, ग्रामीण के देहातों के से जो लोग आते हैं उन लोगों का काम हम लोग जिस तरीके से आगे करते थे उस तरीके से हम लोग आकर करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और आज से हमने शुरू भी कर दिया है और आगे भी हम लोग इस तरीके से ध्यान देंगे।